बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे मीनार पाकिस्तान पर 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के जलसे के हवाले से। तो जलसे की इजाज़त मिलते ही पंडाल के मरकजी स्टेज के लिए कंटेनर्स लगाने का आगाज कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, रमजान सदीक भट्टी और सऊद मजीद ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। जिला इंतजामिया लाहौर ने मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाजत दे दी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत का NOC जारी कर दिया गया। इजाजत नामे में कहा गया है कि मुंतजिमीन जलसे की सिक्योरिटी, मर्द और खातीन के लिए मुअस्सर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। मुंतजिमीन SP सिरी और SP सिक्योरिटी के साथ मिलकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पंजाब साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत किया जाए। इमलाक को नुकसान पहुँचने की सूरत में मुंतजिमीन जिम्मेदार होंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत मिलते ही मुस्लिम लीग नून ने पावर शो के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मीनार पाकिस्तान के साए तले 80 फीट चौड़ा जबकि 30 फीट ऊंचा मरकजी स्टेज बनाया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, रमजान सदीक भट्टी और सऊद मजीद ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चौधरी शहबाज अहमद, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, माजिद ज़हूर, ज़िशान मलिक, निगत शेख, सैयद तौसीफ शाह, मियाँ मोहम्मद तारिक, सलाहुद्दीन पप्पी, मियाँ मोहम्मद ओवैस, सैयद अली सरवर गिलानी, राउत सदाकत, मलिक फैसल अशरफ खोखर, मलिक मंजूर हुसैन खोखर, सैयद इखलास शाह भी हमरा थे। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी भी मीनार पाकिस्तान पहुंचे। जलसे के सिक्योरिटी इंतजामात पर लीगी रहनुमाओं से तबादला ख्याल किया। अब आपको बताएं, मुतअद्दिद सरकारी महकमे और इदारे लेस्को के अरबों के नादहिंदा निकले। वासा 8 अरब 49 करोड़ 78 लाख के साथ सर फहरिस्त, जबकि TMA 4 अरब 31 करोड़ 20 लाख 83,658 रुपये का नादहिंदा। महकमा अनहार, रेलवे, रिंग रोड अथॉरिटी भी नादहिंदा निकली। ज़िले हुकूमत, LDA, म्यो और सर्विसेज अस्पताल भी लेस्को के मखरूज। दस्तावेजात के मुताबिक TMA 4 अरब 31 करोड़ 20 लाख 83 हजार, पंजाब इरिगेशन पावर डिपार्टमेंट 66 करोड़ 25 लाख, जबकि रेलवे 56 करोड़ 37 लाख 87 हजार 882 रुपए का नादहिंदा है। इसी तरह लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 53 करोड़ 44 लाख, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 52 करोड़ 16 लाख, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 36 करोड़ 29 लाख 91,089 रुपए की नादहिंदा है। दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 31 करोड़ 50 लाख, म्यू अस्पताल 19 करोड़ 9 लाख, जबकि सर्विसेज अस्पताल 17 करोड़ 92 लाख 11,119 रुपए का नादहिंदा है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक सरकारी इदारों से रिकवरी के लिए इकदामात उठा रहे हैं। शहर लाहौर में डेंगू की सूरत हाल पर तो डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 71 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। तेज बुखार में तपते 64 अफराद अस्पतालों में पहुँच गए। शहर के 665 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ। उधर ज़िले इंतजामिया की छुट्टी के रोज़ भी डेंगू कार्रवाइयाँ जारी। AC कैंट और रायवन भी मैदान में अपनी निगरानी में स्प्रे करवाया। शहर भर में डेंगू के वार मुसलसल जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 71 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तेज़ बुखार में तपते 64 अफराद अस्पतालों में पहुँच गए, जबकि शहर के 665 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ। उधर ज़िले इंतजामिया की छुट्टी के रोज़ भी डेंगू कार्रवाइयाँ जारी। AC कैंट और रायवन में भी मैदान में आ गए, अपनी निगरानी में स्प्रे करवाया। आगे बढ़े और आपको बताएं, बारिश के बाद जामन स्टॉप बेदियां रोड तालाब का मंजर पेश करता रहा। बारिशी पानी जमा होने के बायस बेदियां रोड पर मौजूद दुकानदार परेशान। रोड पर 2 फीट तक बारिशी पानी जमा रहा। बेदियां रोड के दुकानदारों का कहना था कि 3 माह से रोड को तरक्याती कामों के लिए तोड़ा गया है, मगर रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। ये रोड इसी तरह ही है, 2-4 आदमी आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और चले जाते हैं। जब भी बारिश होती है यही तालाब बन जाता है। इधर कारोबार बिल्कुल बंद हुए हुए हैं। तकरीबन 2-2, 3-3 माह से तमाम दुकानदार जो हैं वो किराया देने में बहुत तंग हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है, पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं हम कि ये जल्दी ये हमारा काम करा। उधर जोहर टाउन का इलाका चकमजंग LWMC और वासा इंतजामिया की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगा बन गया। घरों, दुकानों के बाहर जमा पानी और गलियों सड़कों पर बिखरे कूड़े करकट और गंदगी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों का आला हुकाम से इंतजामी गफलत का नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा।
शहर के पोश इलाके जोहर टाउन से मुल्हिका चकमजंग की ये सूरत हाल है। LWMC में शिकायत की है, बंदे आते हैं खोल के चले जाते हैं, फिर दोबारा बंद हो जाता है और फिर कंप्लेन करते हैं। इसी तरह से चल रहा है सिलसिला, दिन रात बड़ी मुश्किलात का सामना है। गाड़ी आती है लेकिन कंप्लेन ना साफ़ करती है, मुकम्मल करके नहीं जाती। वाइड कैन सेफ्टी डे के मौके पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए तमाम होटल द गेट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एम्बेसडर की गोल्ड मेडल जीतने पर मुनक्किद की गई, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी तौर पर शिरकत करते हुए क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई की और इनामात भी दिए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किसानों को तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि पंजाब में कपास का रेट 6000 पर आया था। TCP अब कपास खरीदना शुरू करेगी। किसान भाइयों से गुजारिश है सस्ते दामों में कपास ना फरोख्त करें। किसान को सरकारी रेट 8500 मिलना शुरू हो जाएगा। पंजाब में कपास का रेट इस टाइम 6000 पे 6500 पे आया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिले हैं और CM सिंध ने भी टेकअप किया हुआ था, फिर मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट हुई है। उन्होंने फौरी तौर पर TCP को कहा है कि रिपोर्ट दे दें, नोटिस ले लिया है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि TCP जो है वो कपास ख़रीदना शुरू करेगी और ये जो कपास का गिरा हुआ रेट है इंशाल्लाह ताला वो पूरा होगा। तो किसान को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी सूरत सस्ते दामों किसी भी तरह अपनी कपास को ना बेचें। वज़ीर आला पंजाब ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज का दिन स्पेशल है और ख़ास लोगों में आना एजाज़ की बात है। वज़ीर आला पंजाब ने ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तजावीज़ पर ग्राउंड की फराहमी के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड के अलावा भी कुछ तजावीज़ मिली हैं, इस हवाले से जो मुमकिन हुआ करेंगे। आज इस स्पेशल दिन में और आज के ख़ास लोगों में आना बिल्कुल मेरे लिए एजाज़ की बात है। ख़ास तौर पे अपनी वो क्रिकेट टीम जो हम कल गम मना रहे थे उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी था आना। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान अहमद शाह का कहना था कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दुनिया के मैदानों में झंडे गाड़े हैं और सबसे ज्यादा वनडे मैच ब्लाइंड टीम ने जीते हैं। बरतानिया में भारत को शिकस्त दी है। कल हम हार गए, साइटेड टीम हमारी हार गई और बहुत बुरी तरह हार गई, लेकिन इन ब्लाइंड साथियों ने, बच्चों ने पाकिस्तान का झंडा हमेशा सर बुलंद रखा। चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, चाहे भारत की हो, हर मकाम पर हमेशा इस कौम का सर हमने फख्र से बुलंद किया। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब की खिदमत में नज़्म और मिली नगमा भी पेश किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन आमना, बेगम जस्टिस क्यूम, मारिया इस्लाम, डॉक्टर जीनत, यासी जावेद, कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा, जबकि सुल्तान अहमद शाह ने भी वज़ीर आला को शील्ड पेश की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। सूबे पंजाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें सूबे पंजाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मुलाकात हुई। कपास के निर्खों में इस्तेकाम लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कपास के निर्ख में इस्तेकाम के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंध और पंजाब में काश्तकार को फसल का सही मुआवजा दिलाया जाएगा। वज़राए आला में इत्तफ़ाक़ राय ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कपास की खरीदारी के लिए वज़ीर आज़म से बाकायदा दरख्वास्त की जाएगी, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंध और पंजाब के किसान कपास की फसल के हवाले से बिल्कुल भी सस्ती ना बेचें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और अफसरान की मुलाकात हुई। IG पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर DSP और ASI को तारीफी असनाद और नकद इनाम दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने मुलाकात की। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम नवाकोट रिजवाना चीमा और ASI रमज़ान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने संगीन वारदातों में मुलविस जराइम पेशा नासिर की सरकूबी पर DSP रिजवान चीमा ASI रमज़ान को तारीफी असनाद और इनामात से नवाजा।
साबिक रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की UC 225 और UC 229 में आमद हुई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की मुनासिबत से तैयारियों के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों की मुनासिबत से कॉर्नर मीटिंग की गई। डॉक्टर रियाज, वाइस चेयरमैन आजम गुजर और लियाकत गुजर ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ हकीकी मायनों में मुअम्मार और मोहसिन पाकिस्तान हैं। कायद नवाज शरीफ की वापसी नई सुबह का आगाज होगी। NA 127 से बड़ी तादाद में अवाम कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह की यूनियन काउंसिल 216 आमद हुई। कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग की गई। मुस्लिम टाउन में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद साबिक चेयरमैन जासिम इस्लाम भट्ट ने किया। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल दरअसल पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की जानिब आगाज़ का पहला कदम होगा। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दीगर क़यादत पर झूठे मुकदमात बनाकर मुल्क पाकिस्तान की तमीर और तरक्की को रिवर्स गियर लगाना चाहा गया था। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर बात हो रही है। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 125 बागबानपुरा में मियां अकबर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया और सदर देसी कुश्ती लाहौर महर अकरम और काला पहलवान की खुसूसी शिरकत हुई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया की तैयारियों के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू की गई। इंशाल्लाह 2000 पहलवान भी खड़ांगे और वहाँ बड़ी आ रही है। असी बोले शोभा नहीं मार दे, अल्लाह बेहतर करेगा। 3-4 हज़ार बंदा जाएगा इंशाल्लाह। सारे लाहौर दे पाकिस्तान के सारे पहलवान फिर को आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी वेलकम मरारे पाकिस्तान इंशाल्लाह। साडा उसमें पाकिस्तान शेरे बबर आ रहा है तैयारी करके वाम अपील कर रहे हैं बिल्कुल जेल साफ कर दियो। मोटरवे बनाती, एटमी बम बनाता। मुस्लिम लीग नून का PP 144 शाहदरा में वर्कर्स कन्वेंशन। लीगी रहनुमा सैयद हशमत शाह की ज़ेर सदारत वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून का PP 144 शाहदरा में लीगी रहनुमा सैयद हशमत शाह की सदारत में वर्कर्स कन्वेंशन है, जिसका इनेकाद किया गया। इंशाअल्लाह ताला आपका और मेरा महबूब कायद पाकिस्तान की धरती पर आमद हो रही है और उसके साथ ही आप देखना कि जैसे साबका दौर में जैसे 2012-13 तो किसी को भूला नहीं होगा जब 18 घंटे की ई कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड की 25वीं सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई। ई कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से एक्सपो सेंटर में 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड की सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई। सूबाई वजीर बराए तवानाई, सनत और तिजारत सरमायाकारी SM तनवीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करते हुए मसनूआत लगाने वाले ब्रांड्स की काविश को सराहा। फॉरेनर्स का आने का मकसद है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए और डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी जो अभी तक हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है उसको यहाँ पे ला रहे हैं। मेजर इनका फोकस टेक्सटाइल के ऊपर है और आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क में हम टारगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह इस साल $26 बिलियन की एक्सपोर्ट करने के लिए। सदर ई कॉमर्स गेटवे खुर्शीद निजामी का कहना था कि नुमाइश में 550 से जायद बैनुल अक़वामी ब्रांड्स ने न सिर्फ अपनी मसनूआत पेश की हैं बल्कि 13 ममालिक के 450 से जायद गैर मुल्की मदोबैन की शिरकत से पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। माशाल्लाह आज 3rd डे है और आप देखिए 51,200 ट्रेड विजिटर्स आ चुके हैं। ऑल टुगेदर 450 फॉरनर आए हैं फ्रॉम 13 कंट्रीज़। अमेरिकन भी आए हैं, मैक्सिमम चाइनीज़ आए हैं और यूरोपियंस भी हैं इसके अंदर, टर्किश भी हैं इसके अंदर। मेन मकसद क्या है हमारा कि वैल्यू एडिशन ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल बेसिक रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट
नुमाइश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए डिजाइन करदा मसनूआत, मशीनरी, आलात और टेक्नोलॉजीज की एक वसी रेंज पेश की गई। टेक्सटाइल और इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एम्बायत रियल एस्टेट एजेंसी की जानिब से दुबई प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। CEO रियल एस्टेट उस्मान यासीन की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी शो में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद कारोबारी हजरात और फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की। PC होटल के क्रिस्टल हॉल में मुनक्दा दुबई प्रॉपर्टी शो में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद कारोबारी हजरात और फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। CEO उस्मान यासीन ने शुरका को दुबई के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के हवाले से मालूमात फराहम की। इस मौके पर सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर असद इकबाल का कहना था कि दुबई में सरमायाकारी करने के लिए शहरी ख्वाहिशमंद हैं और हम उनको सरमायाकारी के आसान तरीके फराहम कर रहे हैं। आज का जो शो है इसका मकसद है लोगों को दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अवेयर करना, उनको वहाँ की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना कि वहाँ पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर गोल्डन वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हमसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी तो बाय करना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना पूरा बिज़नेस सेटअप करें। दुबई प्रॉपर्टी शो में सेल्स डायरेक्टर डॉक्टर रेहान अशरफ, सेल्स डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट हमजा सफ्तर भी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हजरात को मालूमात फराहम करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर सेल्स डायरेक्टर डॉक्टर रेहान अशरफ का कहना था कि एम्बायत रियल एस्टेट दुबई में सरमायाकारी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आया है। जो लोग अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम आज के दिन में डिस्काउंट ऑफर्स दे रहे हैं और इवन हम 42% तक डिस्काउंट ऑफर्स दे रहे हैं और इसके अलावा हम फ्री फ़्लाइट्स दे रहे हैं दुबई की, हम वीज़ा दे रहे हैं, हम 3 नाइट्स होटल स्टे दे रहे हैं। बिरून मुल्क सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस्लामाबाद और कराची में भी एम्बायत की जानिब से दुबई प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर और PITB की जानिब से लिबर्टी में स्मोक के तदारुक के लिए साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। साइकिल की सवारी न सिर्फ सेहतमंद जिंदगी की जामिन बल्कि इस सवारी से माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल पाना भी आसान है। इस आगाही को आम करने के लिए लिबर्टी चौक से मेन बुलेवार्ड तक सिद्दीक ट्रेड सेंटर रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पंजाब IT बोर्ड ने हुकूमत पंजाब और कमिश्नर ऑफिस लाहौर के ताउन से इस रैली का इनेकाद किया है। इसका मकसद यही है कि जो छोटे कम्यूट्स हैं उसमें लोगों को ये बताया जाए कि आप गाड़ी या मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल पे अगर जाएंगे तो ना सिर्फ ये जो लाहौर की फ़िज़ा ये साफ़ होगी बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। ग्रीन लेन्स इनिशिएटिव लिया था जिसका इफ्तिताह पिछले महीने हुआ था, जिसमें एक मार्केशन है उधर जहाँ पे सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए एक लेन मार्क कर दी गई है। उस इनिशिएटिव के कंटिन्यूएशन ये है कि हर संडे कोर्ट ऑर्डर है टू डू अवेयरनेस साइकिलिंग रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड और सेहत के रिलेटेड। तो ये साइकिलिंग इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कमिश्नर लाहौर ने दावा किया कि फ़िज़ा को साफ रखने के लिए सड़कों पर साइकिल चलाने वालों के लिए आसानियां पैदा करेंगे क्योंकि फिटनेस के साथ साथ ये माहौल दोस्त सवारी भी है। हमने जो कमिटमेंट की थी कि हर हफ्ते जो है एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है वो साइकिलिंग इवेंट के अंदर ऑर्गेनाइज करेगा और इस दफ़ा जो है वो साजिद लतीफ़ साहब हमारे साथ खड़े हैं, फैसल साहब हमारे भाई, उन्होंने और सब ने पूरी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हमारे साथ सामने आए हैं और अलॉन्ग विद द सिविल सोसाइटी और तमाम साइकिलिंग ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर एक फैमिली इवेंट आप लोगों के सामने ऑर्गेनाइज किया है। कमिश्नर लाहौर की हदायत के मुताबिक मरहलावार तमाम डिपार्टमेंट्स हर इतवार को साइकिल रैली का एहतमाम करेंगे ताकि अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाई जा सके। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ वसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना